तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। और छोटी मोटी गलती सतगुरु माफ कर सकता है, लेकिन अहंकार उन्हें पसंद नहीं है। अब विचार करो भाई और बहनों, आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के तुच्छ प्राणियों की भला क्या बिसात, क्या औकात है। हमने अपने गुरुदेव भगवान के भगत वाले लीला में जीवन को देखना पड़ेगा। वो भगत की भूमिका गुरुदेव भगवान ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करके दिखाई कि हम उनके भगत वाले लीला में जीवन को देखकर स्वयं को भगत बना सकें। बताओ, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कभी किसी बात का इनकार किया? अरे ये तो सर्वशक्तिमान है, जाके आधे बाल पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, पूरी कायनात का मालिक है। और अहंकार लेश मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी। कैसे आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीवों की गालियां खा खा कर, गांव गांव जाकर सत्संग करके, लोगों के डड़े खाकर, गालियां खाकर, कैसे परमेश्वर इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। किसी बात का अहंकार नहीं। 7.5 फुट की हाइट, हट्टा कट्टा शरीर, जेई की नौकरी, और बैकग्राउंड में जाएं तो सारी सृष्टि का मालिक, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी। गरीब सब पदवी के मूल हैं, शकल सिद्धि है तीर, दास गरीब, दास गरीब परमेश्वर की वाणी है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब अविगत बसो, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। इतना सर्वशक्तिमान, और भाई और बहनों क्या भूमिका करके दिखा रहे हैं। एक आम व्यक्ति की भूमिका, एक आम संत की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आप और हमारे पास में 100-200 गज का बढ़िया से शहर में बढ़िया सा प्लाट हो जाए, 2 मंजिल बन जाए, हमारे अहंकार का ठिकाना नहीं, जैसे हमने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया हो। और पूज्य गुरुदेव भगवान के लीला में जीवन की तरफ यदि हम नजर उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जब हमारे दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तो पंजाब में उनके 4-5 आश्रम थे, बड़े बड़े 4-5 आश्रम, कितनी संपत्ति थी। और शरीर छोड़ने से पहले दादा गुरुदेव ने हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस बात का सबको पता था, जितने भी उनके भगत थे। आशा लगाए तो और भी भगत बैठे थे, लाल कपड़े पहनकर भी रहते थे कि हो सकता है दादा गुरुजी हमें भी छोटा मोटा अधिकार दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पूज्य गुरुदेव भगवान वहां गए उनके अंतिम संस्कार में, तो वहां जितने भी लाल कपड़ेधारी बैठे थे, गुरुदेव के भगत भाई, दादा गुरुदेव के शिष्य, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई अब तो ये जितने भी आश्रम हैं, जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी भाई संत रामपाल जी की हो जाएंगी, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले गुरुदेव ने इनको अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो गुरुदेव भी ये बातें सुन रहे थे। उसी समय गुरुदेव भगवान खड़े हुए और 10-15 मिनट तक गुरुदेव भगवान ने प्रवचन किया और कहा, भाई मेरा अनमोल धन, मेरी सबसे अनमोल संपत्ति मेरे गुरुदेव हैं, और जब मेरे गुरुदेव भगवान ही इस संपत्ति को छोड़कर चले गए तो भाई मैं भी आज से इस संपत्ति को छोड़ता हूं। मैं किसी भी आश्रम के ऊपर या आश्रम की संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा।
मैं मुड़कर भी इन आश्रमों की तरफ कभी नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने उसी समय ठोकर मार दी करोड़ों की संपत्ति को। भाई और बहनों, आप और हमें शिक्षा देने के लिए, ताकि आगे चलकर उनसे दीक्षा लेकर उनके भगत बनकर हम भी उनके जैसा ही रिएक्ट करें। तभी हमारी भक्ति सफल होगी, जब हम संपत्ति का मोह छोड़ेंगे। हरियाणा के चिड़ी गांव में गुरुदेव भगवान क्रोथा आश्रम बनने से पहले अपने कुछ भक्तों के साथ में सत्संग करने गए थे। ये घटना दास ने आपको पहले भी बताई हुई है। 4-5 अपने भक्तों के साथ में गुरुदेव भगवान गाड़ी लेकर हरियाणा के चिड़ी गांव में सत्संग करने गए, पाठ करने गए। वापस आते समय कुछ लड़कों ने गुरुदेव भगवान की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ा के खड़ी कर दी, क्योंकि वो लोग गुरुदेव भगवान से ईर्ष्या रखते थे। वो दबंग टाइप के थे और उन्होंने सभी को नीचे उतारा। गुरुदेव भगवान को भी नीचे उतरने के लिए कहा। गुरुदेव भगवान भी उनके कहने से, उन मच्छरों के कहने से, विचार करना भाइयों और बहनों, मच्छरों के कहने से हाथी निकलकर बाहर आ गया। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान इन घटनाओं के माध्यम से। वो सारी सृष्टि का मालिक अगर हल्की सी फूंक मार दे, ये 21 ब्रह्मांड ना जाने उड़कर कहां चले जाएं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि मेरे अंदर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, उन 2 कोटि के जीवों के कहने से सतगुरु रामपाल जी गाड़ी से नीचे उतरे। बाकी भक्तों के साथ उन लोगों ने मार पिटाई की। उस समय उन भक्तों में एक जयवीर भी था। जयवीर जो वर्तमान में सतलोक आश्रम करोथा को संभाल रहा है, जो पुलिस महकमे से रिटायरमेंट है, वो जयवीर भी साथ में था। इन सब की पिटाई की और गुरुदेव भगवान से उन मच्छरों ने कहा कि आइंदा इस गांव में दोबारा मत आ जाना, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। मच्छर के कहने से भाई और बहनों, हाथी ने क्या कहा हाथ जोड़ के कि जी आज के बाद बिल्कुल नहीं आऊंगा। आपने मना कर दिया, आज के बाद बिल्कुल नहीं आऊंगा। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, शाकट और समान को उल्ट जवाब ना दे। गुरुदेव तो साक्षात कबीर भगवान हैं, ये वाणियां इन्हीं की हैं। अगर अपनी वाणियों पर ये कबीर भगवान भी अमल नहीं करेगा, अमल करके नहीं दिखाएगा, तो फिर उनके भगत कैसे अमल करेंगे? तो इस वाणी के अनुसार जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। उन मच्छरों के कहने से हाथी ने कहा जी आज के बाद इस गांव में नहीं आऊंगा। फिर भी उनकी आत्मा को संतोष नहीं हुआ और उन मच्छरों ने कहा हाथी से कि अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगा। उसी समय आधिनी की पराकाष्ठा पार करते हुए सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने दोनों कान पकड़े और उसी समय उठक बैठक निकाली और कहा भाई आज के बाद इस गांव में नहीं आऊंगा। विचार करने की बात है भाई और बहनों, गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं। और जिन भक्तों के सामने यह घटना घटित हुई, आज उन भक्तों में आधीनी लेश मात्र भी नहीं है। उन भक्तों में आधीनी लेश मात्र भी नहीं है। और जिन भक्तों ने गुरुदेव के मुख कमल से इन प्रवचनों को सुनकर ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग पर कदम रखा,
आज साध संगति से जुड़े उन सत्सेवक भाई बहनों में वो आधीनी समा रही है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक भगत की भूमिका करके आप और हमें भक्ति करनी सिखाई है, एक भगत के लक्षण बताए हैं। तो जब तक हम अपने गुरुदेव के भगत वाले लीला में जीवन को देखकर नहीं चलेंगे, हम इस भक्ति मार्ग पर 100 जन्म भी सफल नहीं हो सकते। तो अहंकार, इसके विषय में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि अहंकारी जीव परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कह रहे हैं लास्ट में सुन लो। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। तो भाई और बहनों, ये गलती विशेषकर साध संगति से जुड़े आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने नहीं करनी है। और देखो भाई और बहनों, दास आप सभी भाई बहनों से बारंबार प्रार्थना करता है, विनती करता है, पहले से करता आया है। जिस समय परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर ये पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इस वाणी के तहत जो 5 दीपक वाली थाल भगत भाई बहनों के घर घर में पहुंचाने की सेवा शुरू की, तो दास ने यह भी कह दिया था कि भाई असल में गुरुदेव भगवान की संध्या आरती के समय या नित्य नियम के समय हम जब उनकी आरती उतारेंगे 5 दीपक वाली थाल के साथ में, तो भाई देखो संपूर्ण लाभ तो आरती उतारने का उन्हीं भाई बहनों को मिलेगा जो भाई बहन 5 विकारों से दूर होंगे। अगर इन 5 विकारों में से एक भी विकार आपके अंदर शेष रहा तो आपको संध्या आरती के समय 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतारने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, लेकिन जिस लाभ की हमें आवश्यकता है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। अब ये 5 दीपक क्या हैं भाई और बहनों? जिन आत्माओं ने अपने 5 विकारों को मार लिया, जला दिया, परमेश्वर की वाणी है, हम घर फूक्या आपना और लुक्का लेन्या हाथ, लुक्का यानी मशाल, उनका भी घर फूक देंगे जो चले हमारे साथ। हम घर फूक्या आपना, यहां कोई झोपड़ी फूकने की बात नहीं हो रही। हम घर फूक्या आपना, ये शरीर रूपी घर, इस शरीर रूपी घर के अंदर जो 5 विकार हैं, जो 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि हमने तो अपने इस घर में जो ये 5 दुश्मन बैठे हैं, हमने इनको भक्ति की शक्ति से, सतगुरु के आशीर्वाद से जला दिया, नष्ट कर दिया। हम घर फूक्या आपना और लुक्का लेन्या साथ, और जलती हुई मशाल यानी तत्व ज्ञान रूपी मशाल भी हमने हाथ में ले ली, और उनका भी घर फूक देंगे, यानी उनके भी 5 विकारों को जला देंगे, नष्ट कर देंगे जो चले हमारे साथ। अब साथ चलने का मतलब कोई पीछे पीछे चलना नहीं होता। जो हमारे तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमारे पद चिन्हों पर चलेगा, हमारी शिक्षाओं पर चलेगा, हमारे दिशा निर्देशों पर चलेगा। तो परमात्मा कहते हैं उन भक्तों के भी 5 विकारों को मैं जला दूंगा भक्ति की शक्ति से, मेरे ज्ञान से। हम घर फूक्या आपना और लुक्का लेना हाथ, उनका भी घर फूक देंगे जो चले हमारे साथ। तो ये 5 विकार हैं भाई और बहनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जिन जिन आत्माओं के ये 5 विकार नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, ये भक्ति की शक्ति से निष्क्रिय हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ये हमें बाधित नहीं करेंगे, हमारे कर्म नहीं फुड़वाएंगे। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, फिर वो बीप मारने लग जाती है। जैसे पहले के टाइम पे ये टेप रिकॉर्डर आते थे जिनमें कैसेट वगैरह डला करती थी, हमारे टाइम पे थे ये। उस समय ये सीडी वाडी नहीं चला करती थी, ये मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे, टेप रिकॉर्डर होते थे जिनमें कैसेट वगैरह डला करती थी। तो कैसेट डाल के उसमें सुना करते थे, कोई गाना, कोई भजन,
और जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती थी, टेप रिकॉर्डर की सेल डाउन हो जाते थे, तो रोता रोता चला करता था, रोता रोता। तो पता चल जाता था कि बैटरी डाउन हो गई। फिर वो गाना सुनने में मजा नहीं आता था, आनंद नहीं आता था, वो सुर ताल वो ठंडी पड़ जाती थी। इसी प्रकार ये पांचों विकार नष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये ठंडे पड़ जाएंगे भाई और बहनों, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर ये भक्ति मार्ग पर हमारे को परेशान नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे ये। तो जिन जिन आत्माओं के ये पांचों विकार निष्क्रिय हो जाएंगे, और ये उनको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है काम वासना से। सबसे पहले क्या है? काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। तो जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपने सतगुरुदेव के आशीर्वाद से, जीव के बस की बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। ये तो सतगुरु के विशेष आशीर्वाद से, उनकी मेहर से कुछ हमने भी थोड़ी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये न्यूट्रल होंगे, निष्क्रिय होंगे। तो जिन जिन भगत भाई बहनों का प्रथम विकार, जो सबसे कमजोर शत्रु है, काम वासना, विषय वासना, जिन्होंने इसके ऊपर अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली है, तो वो फिर आगे धीरे 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 इस प्रोसीजर में उन पर भी विजय प्राप्त करेगा। तो वही भाई बहन सुबह के नित्य नियम के समय और शाम की संध्या आरती के समय इस 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतारने के अधिकारी हैं। ये 5 दीपक का मतलब है जिन्होंने अपने पांचों विकारों को नष्ट कर लिया, जला लिया, जिन्होंने अपने पांचों विकारों के ऊपर अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली, वही आत्माएं 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतारने की अधिकारी है। अन्यथा दास आप भाई बहनों को मना नहीं कर रहा, आरती तो उतारो, उतारनी है, लेकिन साथ में रोते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, मालिक के आगे भीख मांगते रहो कि हे परमपिता परमात्मा, हम नीचों पर भी दया करो मालिक, हमारे साथी, हमारे भाई बहन हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये परमेश्वर हमने पीछे रहना पड़ेगा। ये जो परमात्मा ने साध संगति में जिन जिन आत्माओं की नो एंट्री करवाई थी, कि जो जो भाई बहन विषय विकारों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो भाई बहन साध संगति में ना आए, क्योंकि साध संगति में परमात्मा की महिमा केवल वही आत्मा कर सकती हैं जो आत्मा विषय विकारों से दूर है। तो भाई और बहनों, ये संदेशा जो परमात्मा जी ने डलवाया था, ये इसीलिए डलवाया था कि जब तक हम इन पांचों विकारों पर गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम सतगुरुदेव भगवान की हृदय से महिमा भी नहीं कर पाएंगे, और वो महिमा गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य भी नहीं होगी, वो गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य भी नहीं होगी। क्योंकि हमारे अंदर तो क्या चल रहा है और जुबान से हम क्या महिमा कर रहे हैं। शब्द आ गया परमात्मा का, उस शब्द में मालिक की चौपाई है, कनक कामनी जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे। अब शब्द तो हम क्या गा रहे हैं, और हम उस विषय विकार में उलझे हुए हैं, तो हम परमात्मा के दोषी हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर है, वो महिमा गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए परमात्मा ने संदेशा डलवाया था कि साध संगति में वो भाई बहन उस समय तक ना आए जब तक कि वो इन विषय विकारों पर गुरुदेव से प्रार्थना करके, थोड़ी हिम्मत करके विजय प्राप्त ना कर लें। और भाई और बहनों, ये मौका दिया था परमात्मा ने, ये मौका दिया परमात्मा ने, उन आत्माओं को एक झटका दिया, उन भाई बहनों को जो अभी विषय विकारों में पड़े हुए हैं,
ठीक है, बहुत सारे भाई बहन कह देंगे भगत जी हमारी तो कोई रुचि नहीं है, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम तो दबाव में आकर ये सब करते हैं। मेरे पति देव नहीं मानते, मेरी धर्म पत्नी नहीं मानती है। ठीक है भाई, आपकी कोई रुचि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम आपने अपनी तरफ से तो उन गंदे विषय विकारों के प्रति जो रुचि होती है वो आपने समाप्त कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमारी कमजोरी है कि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे। लेकिन संघर्ष ना कर पाना भी तो हमारी कमजोरी है। आज हम छोटी सी चीज के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे, कल को आपका पति या आपकी पत्नी आपको किसी बड़ी मर्यादा के लिए रोकेगा टोकेगा, फिर क्या करोगे? फिर भी क्या यही कहकर पीछा छुड़ाओगे, बहाना बनाओगे कि मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती? कल को पूज्य गुरुदेव भगवान विमान लेकर आ जाएंगे कि चल बेटा चल बेटी, पीछे से आपका पति आपको डराएगा धमकाएगा, घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आप डर जाओगे, फिर आप कैसे हिम्मत कर पाओगे? तो भाइयों और बहनों, हिम्मत अभी करनी है। गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद तो दुनिया हिम्मत करेगी, दुनिया वैराग धारण कर लेगी, दुनिया विषय विकारों से दूर हो जाएगी। लेकिन उस समय हमें क्या मिलेगा? आज है वो समय इस परमात्मा को पहचान कर अपने आप को निर्विकार हंस बनाने का। गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने के बाद तो हम वर्तमान वाले भक्तों की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी, हमारी परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा। फिर हमें कौन लिखने देगा? फिर आप चाहे कितनी कॉपियां भर दो, कितने विषय विकार त्याग दो, उनका कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो ये भाइयों और बहनों, अब मालिक की रजा के ऊपर है, मालिक की मर्जी के ऊपर है कि गुरुदेव भगवान और कितना समय अपनी उन आत्माओं को देते हैं जो आत्माएं संघर्ष करने में लगी हुई हैं। लेकिन भाई संघर्ष में देरी ना करो, ना जाने परमात्मा कब आ जाएं, उसी समय परीक्षा खत्म, फिर तुम तो रह जाओगे। कुछ एक भाई बहन कह रहे थे भाई साथ संगति में आने में क्या दिक्कत है, वहां बैठने में क्या दिक्कत है? भाई परमात्मा जी की वाणी है, कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। कबीर इष्ट मिले और मन मिले। अब आप और हमारा इष्ट तो मेल खा रहा है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का इष्ट हमारा गुरु है, इष्ट हमारा एक है। इष्ट मिले और मन मिले, लेकिन आप और हमारे मन नहीं मिल रहे। अब इन विषय विकारों को लेकर आप और हमारे मन मेल नहीं खा रहे, आप और हमारे विचार मेल नहीं खा रहे। तो बताओ फिर एक जगह बैठकर कैसे महिमा हो सकती है? इस वाणी के अनुसार एक जगह बैठकर हम गुरु की महिमा कर ही नहीं सकते। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। अब भाई और बहनों, जो बच्चे 10वीं कक्षा को पास करके 11वीं कक्षा में बैठ जाते हैं और जो बच्चे 10वीं में फेल हो गए, अब बताओ उनको 11वीं वाले बच्चों के साथ में कौन बैठाएगा? तो ये हमारी परीक्षा थी। इतने दिनों से साथ संगति में यही बातें तो बताई जा रही थी, इन्हीं बातों को लेकर बड़े बड़े वीडियो बनाए गए थे, और अचानक से परमात्मा ने परीक्षा ले ली। दास के माध्यम से परमात्मा ने अचानक से परीक्षा ले ली। अचानक से परमात्मा ने दीपावली के समय 2025 में वो मैसेज डलवा दिया कि भाई आगे से साध संगति में वो भाई बहन बिल्कुल भी ना आए, उनकी नो एंट्री है जो अभी विषय वासनाओं में है। तो ऑटोमेटिक परमात्मा ने छटनी कर दी, ऑटोमेटिक। यानी हम तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। हम सभी भाई बहन जो 10वीं में बैठे थे, तो जिन भाई बहनों ने विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त कर ली है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनको तो परमात्मा ने 10वीं क्लास से 11वीं में बैठा दिया। और जिन भाई बहनों ने अभी तक विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं की है, वो 10वीं में बैठे रहे। अब विचार करो भाई और बहनों, 10वीं क्लास के बच्चों को 11वीं क्लास के बच्चों के साथ में टीचर कभी नहीं बैठने देगा, वो शोभा भी नहीं देगा। तो आप भाई बहन अभी 10वीं कक्षा में हो,
हमें गुरुदेव ने 11वीं में बैठा दिया और अभी परीक्षा जारी है। आप भी 11वीं कक्षा में बैठने के योग्य बन सकते हो, थोड़ा सा संघर्ष करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके। अन्यथा भाई और बहनों वो वाणी चरितार्थ हो जाएगी। तेरे साथ की ये कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की ये कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत उम्र गवाई, लाया ये नहीं विचार। मालिक घर जाना है, तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। मालिक घर जाना है। तो आपके साथी सत्सेवक भाई बहन देखो कैसे आगे की क्लास में चले गए, और आप भाई बहन अभी भी इस गुड्डा गुड्डी के खेल में, विषय वासनाओं के खेल में संघर्ष ना कर पाने के चलते आप भाई बहन अभी भी वहीं बैठे हैं। जिन भाई बहनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया इन 5 विकारों को लेकर, देखो सबसे मेन तो ये विषय वासना वाला है। अगर आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली तो चारों पर तो ऑटोमेटिक परमात्मा दया कर देंगे। लोभ लालच तो वैसे भी हम भाई बहनों के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो बुराई है विषय वासना वाली, इसमें काल हमें ज्यादा फांसता है। तो जैसे आप भाई बहन गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पर विजय प्राप्त कर लो जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, और जिस दिन आपने संकल्प कर लिया भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जग गुरु रूठ गया मेरा हो। जिस दिन से आप भाई बहन संकल्प करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को घर छोड़ना पड़े, मेरे पास समय कम है, मैंने परमात्मा प्राप्त करना है, अगर मैं मर्यादा में रहूंगा, इस भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं को निभाने के लिए संघर्ष करूंगा, तो मेरा गुरु मेरा साथी बनकर रहेगा। तो जिस दिन आप संकल्प कर लो, ज्यादा नहीं 10, 15, 20 दिन आपको हो जाएं, और भविष्य के लिए आपने ये दृढ़ता पैदा कर ली कि मैं आगे नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे मार पिटाई खानी पड़े, चाहे घर त्यागना पड़े, चाहे घर से निकलना पड़े, उसके बाद आप जी साथ संगति में आने के अधिकारी हैं। पहले दास ने परमात्मा जी के आशीर्वाद से 3 महीने का समय रखा था कि जिनको 3 महीने हो जाएंगे वो भाई बहन साथ संगति में आ सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, साथ संगति के बिना रह नहीं सकते, ये खुराक है आत्मा की। तो जो भाई बहन 10, 15, 20 दिन हो जाएं, संकल्प कर लें, तो वो भाई बहन परमात्मा को दंडवत करके जहां भी आपको पता चले कि साथ संगति है, आप जी वहां पर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये तो अपनी खुद की आत्म कल्याण की बात है, लेकिन आपके भगत भाई को, आप जैसे 2 कोटि के जीव को, इस पवन दास को आप भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाना पड़ रहा है। ये भी एक कमजोरी है, ये भी आप भाई बहनों की एक कमजोरी है कि इन सब बातों के लिए आप भाई बहनों को आप ही का भगत भाई समझा रहा है, जबकि गुरुदेव ने हम सबको ये ज्ञान तो समान रूप से दिया है। तो ये कमजोरी भी हमने दूर करनी है, हमने गुरु को प्रसन्न करना है, हमने इस काल के लोक से बाहर निकलना है। कमर कस लो, परमात्मा कहते हैं ना, सर के कफन बांध लो। आर या पार, ये आर पार की लड़ाई है। जब तक हम 24 कैरेट सोना नहीं बनेंगे, सच्चे मुच्चे भगत नहीं बनेंगे, परमात्मा दया नहीं करेंगे। ठीक है, जैसी भक्ति दान धर्म कर्म हम करेंगे, परमात्मा दे देगा, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, ना जाने क्या क्या दे देगा, चक्रवर्ती राजा बना देगा, अनिल अंबानी जैसे ना जाने कितने जन्म दे देगा, लेकिन क्या चाटेंगे उनको जब बढ़ना अंत में गधाई है। तो अब ये मौका है भाई और बहनों आर पार का, और समय थोड़ा है, ना जाने कब क्या परिस्थितियां बिगड़ जाएं, आने वाले समय में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, कहां साथ संगतियां होंगी, कहां आपको सोशल मीडिया पर ये सब कुछ सुनने को मिलेगा।
रह जाओगे। फिर घर बैठकर करते रहना संघर्ष, फिर कुछ लेना देना नहीं है। तो परमात्मा ने जिन चंद आत्माओं को चुना है अपने मिशन के लिए, सतलोक के लिए, कम से कम आप भाई बहन तो संघर्ष करो। तो अब समय नहीं है भाई और बहनों।